शराब नीति केस में सीबीआई ने मांगी बीआरएस नेता के कविता की 5 दिन की रिमांड। कल तिहाड़ से हुई थी गिरफ्तारी। के कविता के वकील ने सीबीआई के एक्शन को बताया अवैध। दिल्ली शराब घोटाला मामले में 24 अप्रैल तक बढ़ी पूर्व डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत। सिसोदिया ने अदालत में लगाई अर्जी, चुनाव प्रचार के लिए मांगी अंतरिम जमानत। तमिलनाडु में जी पे लिखे हुए पीएम की तस्वीर के साथ क्यूआर कोड के लगे पोस्टर स्कैन करने पर एक वीडियो में बीजेपी के भ्रष्टाचार का दावा। पोस्टर पर लिखा स्कैन करें, घोटाला देखें। बीजेपी के चुनावी अभियान के तहत जम्मू कश्मीर पहुंचे पीएम मोदी। रैली में जनता से जम्मू कश्मीर को वापस पूर्ण राज्य का दर्जा देने का किया वादा। कहा यहां जल्द होंगे विधानसभा चुनाव। मायावती ने बनाई ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित की सियासी केमिस्ट्री। जारी की 9 प्रत्याशियों की सूची। बीएसपी के अब तक 45 प्रत्याशियों का ऐलान। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा दिल्ली में केजरीवाल की चुनी हुई सरकार को गिराकर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है बीजेपी। बीजेपी को महाराष्ट्र में झटका। बीजेपी नेता धैर्यशील मोहिते पाटिल ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा। एक दिन पहले एनसीपी शरद चंद्र पवार के प्रमुख शरद पवार से की थी मुलाकात। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। पर्चा दाखिल करने की आखिरी तारीख 19 अप्रैल। तीसरे चरण में 7 मई को 12 राज्यों की 94 सीटों पर होंगे मतदान। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स जारी। 100 देशों की सूची में रूस को मिला पहला स्थान तो 10वें स्थान पर भारत। शिक्षा के अधिकार के अधीन सभी स्कूलों का पाठ्यक्रम हो समान। एनसीपीसीआर ने सभी प्रमुख सचिवों को लिखा पत्र। 30 दिन का दिया वक्त। भारत कनाडा के बीच बढ़ा तनाव। कनाडा ने अपने डिप्लोमेटिक मिशन से हटाया भारतीय स्टाफ। कहा भारत ने हटाए थे 41 कनाडाई डिप्लोमेट्स, इसलिए लिया फैसला। भारत चीन संबंधों पर पीएम मोदी की टिप्पणी को लेकर चीन ने दी प्रतिक्रिया। कहा दोनों देशों में स्थिर संबंध शांति और विकास के लिए महत्वपूर्ण। मालदीव को पीएम मोदी पर टिप्पणी करना पड़ा भारी। घट गई पर्यटकों की संख्या। 2023 की तुलना में 3 महीने में 34% टूरिस्ट हुए कम। भारतीय पर्यटकों को लुभाने के लिए भारत में रोड शो कराने की चर्चा। बंटवारे की तरफ बढ़ रहा पाकिस्तान। जेल से पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने जारी की चेतावनी। देश में 1971 जैसे हालात। कहा मैं सेना से बातचीत को तैयार। भारत में टेस्ला के आने की खबर सुन भड़के पाकिस्तानी। कहा पाकिस्तान में तो फैक्ट्रियां होती हैं बंद। सवालों से घिरी शहबाज सरकार। मूडीज ने भारत के लिए स्थिर दृष्टिकोण रखा बरकरार। भारत के वास्तविक जीडीपी विकास अनुमान को संशोधित कर किया 8%। कहा भारत को बुनियादी ढांचे के विकास, डिजिटलीकरण और वित्तीय प्रणाली की मजबूती से हुआ लाभ। टैक्स पेयर्स के लिए राहत की खबर। जल्द मिलेगा आयकर रिफंड। जब्त संपत्तियां भी होंगी वापस। अपील पर सुनवाई में तेजी की बन रही योजना। आईपीएल में आज लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा मैच। लखनऊ से सभी मैच हारी है दिल्ली। 17वें सीजन में मिली एक ही जीत। हॉलीवुड सुपरस्टार जोकिन फिनिक्स और लेडी गागा की बहुप्रतीक्षित फिल्म जोकर 2 के ट्रेलर ने तोड़े सभी रिकॉर्ड्स। 24 घंटे में 17 करोड़ दर्शकों ने देखा फिल्म का ट्रेलर। ऋतिक रोशन से कम नहीं होगा जूनियर एनटीआर का टशन। वॉर 2 से सामने आया विलन के रोल में जूनियर एनटीआर का डैशिंग लुक। 2025 में थिएटर्स में दिखेगी फिल्म।